इस साल हज पर जाने वाले हाजियों का खैर मकदम। तमाम हाजियों को मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने उनको इस साल हज की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। ये पहला वीडियो जो है ये आपके घर से मदीना तक जाने को लेकर है, क्योंकि इस साल राजस्थान के जो हाजी है वो यहाँ से सीधे मदीना जा रहे हैं। वहाँ 8 दिन क़ियाम करेंगे। उसके बाद मक्का मदीना से मक्का शरीफ की तरफ बस के द्वारा जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उम्रा करेंगे और उम्रा करने के बाद हज अदा करेंगे और वहाँ से जद्दा होकर वापस इंडिया आएंगे। इस वीडियो में आपको घर से क्या तैयारियां करनी हैं, यहाँ पर आपको हज कमेटी से जानिब से क्या क्या सहूलियतें मिलेगी, आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ से प्राप्त करनी हैं, हवाई जहाज में किस तरह से सफ़र करना है, सफ़र के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे तो वहाँ आपको क्या क्या काम करने हैं, किस तरीके से करने हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आप लोग हज पे जा रहे हैं तो हम इस वीडियो की शुरुआत लब्बैक यानी तलबिया से करेंगे। तलबिया लब्बैक को कहते हैं और ये जब भी पढ़ा जाता है इस तरीके से 6 टुकड़ों में पढ़ा जाता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। साथ में इसका मानी भी लिखा हुआ है। इसका मानी आप मन में रखेंगे तो आपको पढ़ने में भी लुत्फ आएगा। लब्बैक का मतलब होता है हाजिर होना। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, लब्बैक हाजिर हूँ। लब्बैक हाजिर हूँ, ला शरीक तेरा कोई शरीक नहीं, लका लब्बैक हाजिर हूँ। इन्नल हमदा तमाम हमद, वन नेमता और तमाम नेमतें, लका वल मुल्क और सारी बादशाह तेरी ही है, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं। ये जो है उम्रा और हज का तराना है। इसको जब भी पढ़ा जाता है इसको 3 बार पढ़ा जाता है और मर्द हजरात यानी हाजी लोग इसको बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। हज्जन इतनी आवाज में पढ़ेगी कि खुद सुन सके। तो यहाँ पर इस तराने को मैं आपके सामने बोल के बताऊंगा और आप मेरे साथ में इसको बोलें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरीके से इसको आपको 3 बार पढ़ना है। अब हज की जरूरियात, क्योंकि आप हज के सफर पे जा रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या जरूरियात है उसके ऊपर अपन एक नज़र डालते हैं। हज की ज़रूरियात नियत के एतबार से हम देखें तो हज को मुश्किल व मशक्क़त का काम नहीं समझे। ये नहीं समझे कि इसमें बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी तकलीफ है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझे इसको। ये एक फ़र्ज अमल है और अल्लाह ने इसमें बहुत बरकतें रखी हैं और आसानियां रखी हैं। आप मन में ये ध्यान रखें, ये नियत रखें कि आप अल्लाह के मेहमान हैं और जब हम दुनिया में हमारे यहाँ घर के अंदर कोई मेहमान आता है तो हम उसका कितना ख्याल रखते हैं। हम उसकी पसंद की सब्जी बनाते हैं, उसके पसंद का ध्यान रखते हैं। तो पसंद क्या, जब हम लोग दुनिया में इतना ध्यान रखते हैं तो अल्लाह तो बेनियाज है, वो आप लोग जब उसके मेहमान हैं तो आप लोगों को कितना ध्यान रखेगा। इसलिए अपनी नीयत को साफ रखें, नीयत हमेशा अच्छी करें। ये बुरी नीयत नहीं करे कि आप लोगों को वहां जाएंगे तो तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, वहां थकान आएगी, हम बीमार हो सकते हैं, वहां खो सकते हैं। इस तरह की आप बुरी नीयत नहीं रखें, आप नीयत अच्छी रखें। जितनी आप अच्छी नीयत रखेंगे अल्लाह ताला आपकी नीयत के हिसाब से आपको आपको इसका बरकत देगा।
अब दीन के एतबार से हम सोचें कि इसके हिसाब से क्या ज़रूरियात है, तो हज व उम्रा के सभी फ़राइज़ व वाजिबात की जानकारी आप सबको होनी चाहिए। जिस दिन आपका हज में नंबर आ गया, उससे पहले ही जब आपने हज का फ़ार्म भर लिया, उसी दिन से आप पर ये ज़रूरी हो गया, वाजिब हो गया कि आप हज की तमाम जानकारियाँ हासिल कर लें। और या तो आप पढ़ के हासिल कर लेवे, किताबें कई तरह की हैं, नहीं तो किसी आलिम से पूछ लेवे। कोई मसला समझ में नहीं आया तो दूसरे से पूछने में शर्म नहीं करे, किसी से पूछ ले और उसके हिसाब से आप अमल करें। हज की गाइड व दुआओं की किताबें अपने साथ रखें। दीन के एतबार से हम कुछ खास बातें हैं वो ध्यान रखें कि आपको हज के लिए 3 चीजें याद होना जरूरी है। नंबर 1 चीज है तीसरा और चौथा कलमा। दूसरा है सूर्य फातिहा, सूर्य काफिरून और सूर्य इखलास। तीसरा है दुआ जो है रब्बना आतैना जो हम नमाज में पढ़ते हैं। आलिम कहते हैं कि जिस आदमी को 4 रकात नमाज पढ़ना आता है, वो आदमी हज के तमाम अरकान आसानी से अदा कर सकता है। तो क्योंकि 4 रकात नमाज पढ़ेगा तो उसको कम से कम 4 सूरतें तो आती ही है, सूर्य फातिहा आती है और दुआए रब्बना आतैना नमाज में पढ़ता ही है। और तीसरा और चौथा कलमा उसको और याद करना है। ये याद कर लेंगे तो हज के तमाम अरकान वो आसानी से अदा कर सकेगा। कुछ जानने के मसाइल होते हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी होता है आम जिंदगी में भी, और कुछ खास हज के मसाइल वो आपको जानना जरूरी होता है। नंबर 1 है नमाज को कसर करने के मसाइल। हमें आम जिंदगी में भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम 3 दिन की मुसाफत पर हम निकलते हैं, यानी कभी भी 90 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर हम गए, तो उसके बाद हमें जितनी भी नमाज पढ़ेंगे वो कसर करके पढ़ेंगे। कसर करने का मतलब होता है 4 रकात नमाज को, फर्ज को 2 रकात करके पढ़ना। सुन्नत व नवाफिल की कसर नहीं होती है, वो पूरी पढ़नी होती है। तो जो केवल फर्ज नमाज है 4 रकात नमाज जो कि जोहर में होती है और असर में होती है, इन दोनों नमाजों में 4 की जगह 2 रकात नमाज पढ़ना, ये आपको ध्यान रखना है। मुसाफिर के क्या है काम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि मुसाफिर कब कहलाएंगे। मुसाफिर के लिए 2 शर्त होना जरूरी होती है, या तो 90 किलोमीटर से ज्यादा का सफर जो 3 दिन के अंदर अंदर किया गया हो। दूसरी चीज है 15 दिन से कम ठहरने का इरादा या नीयत। ये 2 चीजें यदि मिलती है तो आप मुसाफिर कहलाएंगे और मुसाफिर के ऊपर नमाज को कसर करने का हुक्म है। इसके अलावा भी कुछ मसले होते हैं कि आप यदि इमाम आपका मुसाफिर है तो आप उसके पीछे कैसे नमाज पढ़ेंगे। तो इस चीज़ों के लिए मैंने एक अलग से आपको वीडियो आपके व्हाट्सएप पे डाला था, आप उसको ध्यान से सुन ले हुए कि मुसाफिर के क्या है काम है, क्योंकि अभी इस हज की ट्रेनिंग में इतना वक्त नहीं है कि हम इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालें। हज के मसाइल आपको ध्यान होना जरूरी है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम इस YouTube पे डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। कुछ चीजें सीखने की जो यहाँ जरूरी नहीं है पर वहाँ जरूरी है, वो जरूरत होती है हज्जन के लिए जमात में नमाज पढ़ने का तरीका। हमारे यहाँ जो औरतें हैं वो जमात में नमाज नहीं पढ़ती, तो इनको जमात में नमाज पढ़ने का तरीका आना चाहिए। और ये हाजी पे वाजिब हो गया कि वो हज्जन को ये समझाएं कि जमात में नमाज किस तरीके से अदा करेंगे। नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका। हज्जन जो है वो नमाज जनाजा केवल मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा के अंदर ही अदा कर सकेगी, क्योंकि वहाँ नियम है कि हज के महीने में और बाकी महीनों में भी यदि कोई आदमी इंतकाल फरमा जाता है तो उसकी नमाज जनाजा मस्जिद हरम में और मस्जिद नबवी में पढ़ी जाती है। तो उन दिनों में जितने भी इंतकाल होते हैं उन सब के जनाजे को मस्जिद नबवी में या मस्जिद हरम में जहाँ भी है वहाँ लाया जाता है। वहाँ हर नमाज के बाद नमाज जनाजा, यदि जनाजे होते हैं तो नमाज जनाजा अदा की जाती है और उसके बाद उनको दफन करने के लिए ले जाया जाता है। तो यहाँ पर औरतों के लिए, हज्जन के लिए ये मौका होगा कि वो नमाज जनाजा अदा कर सके। हज के दौरान कुछ खास इबादतें हैं वो करने का ध्यान रखें कि कुछ चीजें जो हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते, केवल वहाँ खास है जो वो वहाँ कर सकते हैं। जैसे कई आदमी देखा मैंने कि वहां जाकर
अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कज़ा नमाज़ें तो आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, आप वहाँ वो काम करें जो वहाँ के लिए ख़ास है। जैसे तवाफ़े काबा, काबे का तवाफ़ आप वहीं कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। इसके अलावा नफ़ली उम्रा आप वहीं कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। काबे को देखना, इसके भी सवाब है, इसकी भी नेकियां मिलती है। तो आप ये काम वहाँ पर ख़ास तौर पर करें, जिनमें जिनको वहां पर खसूसी तौर पर वहीं कर सकते हैं, हम यहाँ नहीं कर सकते। शरीर के एतबार से ध्यान रखें तो आप तंदुरुस्ती आपके लिए बहुत जरूरी है। कम से कम आप यहाँ पर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलने की आदत डालें, क्योंकि वहां आपको अधिकतर समय पैदल ही चलना है। आप वहां पर अजीजिया में रुकेंगे तो अजीजिया से बस आपको मस्जिद हरम के पास तक ले जाएगी, लेकिन वहां पर भी लगभग आपको 1 डेढ़ किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। आज के समय में हम देखें तो वहां के ऊपर सऊदी हुकूमत ने, वहां के इंतजामिया ने ये कर रखा है कि केवल उम्रा जो करेंगे उन लोगों को मताफ में जाने देते हैं। जो लोग उम्रा कर नहीं कर रहे हैं उनको मताफ के अंदर तवाफ नहीं करने देते। तवाफ, ऐसे लोग जो तवाफ करना चाहते हैं वो पहली मंजिल पर या छत पर जाके तवाफ करेंगे। ऐसी स्थिति में वहां पर एक तवाफ ही आपका 5-6 किलोमीटर का पड़ेगा। तो आपको कम से कम इतने किलोमीटर चलने की आदत डाल लेनी चाहिए। दिमागी और इखलाक के एतबार से हम बात करें तो सब्र में सबसे जरूरी है। आप सब्र रखें हर चीज में। आपका ये समझ के चले कि हज पे आप जा रहे हैं तो वहां के इम्तिहान में से एक इम्तिहान है सब्र का। यानी आप कितना सब्र रख पाते हैं। हर चीज के अंदर, हर जगह आपको सब्र तोड़ने वाली चीजें मिलेगी। कहीं भीड़ मिलेगी, कहीं बस में धक्का मुक्की होगी, कहीं तवाफ करेंगे तो वहां धक्का मुक्की होगी, कहीं पे जगह नहीं मिलेगी, कहीं कुछ परेशानियां होगी। तो आप कितना सब्र रख पाते हैं, ये आपका इम्तिहान है। तो आप इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें, पूरी तरीके से सब्र रखें। अपने साथियों की मदद करें। जहाँ वहां पर जब आप यहाँ पर भी मदद करते हैं तो वहां पे मदद करें, वहां तो 1 लाख गुना सवाब है। तो आप वहां पर ये ध्यान रखें कि दूसरे लोगों की भी मदद करें, दूसरों को ईजा नहीं पहुंचाए, तकलीफ नहीं देवें। हज के दौरान जो भी हिदायतें दी जाती है उनकी पालना करें। ये चीजें कुछ खास है जो आप वहां पर ध्यान रखें। हज की तैयारियां किस तरीके से शुरू करें? सबसे पहले आप अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की, कि अल्लाह मैं इस दुनिया में रहा, मेरे से गुनाह हो गए, वो माफ कर दे। और तौबा करें और आगे से गुनाह से बचने का अहद करे, इरादा कर ले, नियत कर ले कि आगे मैं गुनाह नहीं करूंगा। हुकूकुल इबाद यानी अल्लाह के बंदों पर हुए जुल्म से माफी मांगे। उन्हीं लोगों से आपको जाके माफी मांगनी है, विशेषकर अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से। इनसे माफी मांगे कि भाई मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ करें। क्योंकि हुकूकुल इबाद को अल्लाह ताला उसको गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को वो बंदा ही माफ कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप उसी बंदे से जाके माफी मांगे। अपनी देनदारियां पूरी कर ले या उनकी वसीयत कर दे कि भाई मेरे पास ये देनदारियां हैं, अपने बच्चों को वसीयत कर जाए तो मेरे पीछे से तुम चुका देना। हज की ट्रेनिंग व हेल्थ कार्ड की बुकलेट जो आपको इस ट्रेनिंग के बाद दी जाएगी वो आप जरूर जरूर ले लें। अब हेल्थ और टीकाकरण और आउटडोर बुकलेट जो हज कमेटी आपको उपलब्ध कराएगी, प्रोवाइड कराएगी, वो इस तरह की बुकलेट होगी। इस बुकलेट के अंदर आपके हेल्थ चेकअप से संबंधित सारी जानकारियां लिखी जाएगी कि आपको कोई एलर्जी का है क्या, अस्थमा है क्या, या ब्लड प्रेशर है क्या, कुछ जो भी बीमारियां है उसका एक रिकॉर्ड इसमें भरा जाएगा, जो इस हज कैंप के दौरान आपके डॉक्टर आपके इसमें भरेगा। इसके बाद इसके अंदर आपके जो टीके लगेंगे, पोलियो की वैक्सीन ड्रॉप पिलाई जाएगी, उन सब का रिकॉर्ड भी इसके अंदर होगा। और नीचे इसके अंदर एक ट्रेनिंग कार्ड होगा जिसके अंदर सील लगा के ये लिखा जाएगा कि आपने ट्रेनिंग प्राप्त कर ली है। इसके बाद इस बुकलेट के अंदर पीछे खाली पन्ने होंगे। ये खाली पन्ने जो होंगे वहां पर आप जब कभी बीमार हो गए या अल्लाह ना करे आप बीमार हो गए या कोई तकलीफ हो गई हेल्थ से रिलेटेड, तो आप जब अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर इसी बुकलेट के अंदर आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा और ये बुकलेट आपके वहां इलाज लिखने में काम आएगी।
तो ये बुकलेट अपने पास अपने हैंड बैग में हमेशा संभाल कर रखें। कुछ चीजें जो सऊदी सरकार की तरफ से ममनून है, मना की हुई है, उन चीजों को आप ध्यान रखें कि जैसे जो नशे करने वाली चीजें हैं, उन चीजों की वहां मनाही है। यदि आपके पास ये चीजें पाई जाती है तो आपको इसकी सजा मिलेगी। आप ये चीज ध्यान रखिए। नशे करने वाली चीज जो आमतौर पर आदमी ले जाते हैं वो है खसखस के दाने या उसका पाउडर, अफीम या कुछ दूसरे नशे का सामान, नशा पैदा करने वाली दवाइयां भी हो सकती है, या कामोत्तेजना पैदा करने वाली दवाइयां, तेल, क्रीम, जहरीला पदार्थ, राजनीतिक किताबें, फोटो, नंगी तस्वीरें, दूसरे धर्म की किताबें, ये सब वहां पर ले जाना मना है। आप अपना ध्यान रखें कि ये चीजें आपके साथ आपके सामानों में नहीं जाए। सऊदी में आप रिहाइश करेंगे, वहां जब जितने भी दिन रहेंगे, तो कुछ चीजें जो है सावधानियां आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है, वो इस तरीके से है। आप इनको खास ध्यान रखें, क्योंकि इनको ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको कहीं परेशानी का सामना करना पड़े। आप जब भी जियारत करने जाएं तो ग्रुप में जाएं, अकेले तन्हा तन्हा जियारत करने नहीं जाएं। टैक्सी में बैठते समय ध्यान रखें कि हाजी पहले बैठे और हज्जन को पहले उतारे। यानी पहले टैक्सी में बैठ रहे हैं तो हाजी पहले बैठे और हज्जन उसके बाद बैठे, और उतरते समय हज्जन को पहले उतारे, हाजी उसके बाद उतरे। कारण क्या है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे हादसे हुए हैं कि हज्जन पहले बैठी और गाड़ी वाला, कोई गाड़ी स्टार्ट ही रहती है, कार स्टार्ट है, टैक्सी स्टार्ट है, और वो टैक्सी लेकर फरार हो गया हज्जन को लेकर। तो ऐसी स्थिति नहीं हो। और या फिर हाजी उतरते समय क्या होता है कि उतरते समय हाजी साहब पहले उतर गए, वो गाड़ी स्टार्ट है और वो गाड़ी रवाना करके फरार हो गया। ऐसी स्थिति नहीं हो। गाड़ी खराब हो जाए, धक्का देने की कहे वो, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हज्जन को नीचे उतारे, फिर आप उतरे और फिर धक्का देवे। ऐसा नहीं करे कि हज्जन गाड़ी में अकेली बैठी रहे। हज्जन हमेशा अपने महरम के साथ या औरतों के ग्रुप में बाहर निकले, अकेले नहीं जाए। सुनसान जगह पर जाने से बचे। किसी भी जगह रोड पर या कहीं भी वजू खाने में कोई भी सामान या चीज गिरी हुई है तो आप उसको नहीं उठाए, क्योंकि ये हरम के मसाइल में भी है कि वहां पर किसी गिरी हुई चीज को नहीं उठाना है। क्योंकि यदि आप वहां सामान, कोई चीज या कोई पैसे, बटुआ, कोई भी सामान आप उठाते हुए कैमरे की नजर में आ गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और वहां आपका इसका जवाब देते नहीं बनेगा। चाहे आपकी नीयत कुछ भी हो, अच्छी नीयत हो, पर फिर भी आप उस सामान को, गिरे हुए सामान को नहीं उठाएं। कुर्बानी के कूपन यदि आप हज कमेटी से ले रहे हैं तो आपने ले लिए हैं तो अच्छी बात है। यदि आपने नहीं लिए तो वहां पर बैंक या संस्था, वहां के जो कुर्बानी की संस्था, उसी से लेवें। किसी भी अनजान आदमी से या संस्था से आप कुर्बानी के कूपन नहीं लेवें। फोन पर यदि आपके इनाम या लॉटरी के मैसेज आते हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना है। किसी भी तरह के प्रलोभन में, लालच में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके सबसे बड़ी लॉटरी है कि आप हज पर जा रहे हैं। सबसे बड़ी लॉटरी यही निकल गई। अल्लाह ताला से इससे बड़ी और क्या लॉटरी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि किसी भी इनाम लॉटरी के मैसेज पर ध्यान नहीं देना है, प्रलोभन में नहीं पड़ना है। कोई भी बड़ी रकम लेकर हरम शरीफ या बाजार में नहीं जाएं। वैसे भी इस बार हज कमेटी आपको रियाल की जगह पर एसबीआई को ऑथराइज किया है कि वो आपको ट्रेवल कार्ड उपलब्ध कराए, ताकि उस ट्रेवल कार्ड का प्रीपेड होगा, आप उससे खर्च कर सकें। लेकिन ऐसी स्थिति भी है कि वो यदि ट्रेवल कार्ड कोई नहीं रखता है तो इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये ही ट्रेवल कार्ड ही रखना है। आप पैसे भी, रियाल भी ले जा सकते हैं, और रियाल भी एसबीआई द्वारा ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जो मैं आगे आपको इसका तरीका बताऊंगा। अब हज की तैयारी के अंदर अगली चीज है कुछ जरूरी सामान। खाने पीने के सामान की हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। अलग अलग आदमी के अलग अलग डोज होती है, अलग अलग जरूरत होती है, अलग अलग चाहत होती है, अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती है, तो वो चीजें हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ पर कॉमन वो चीजें बता रहे हैं जो आपको ले जाना जरूरी है। नंबर एक, एहराम। दूसरा, एहराम का बेल्ट, जो इस तरीके का है। यहाँ पे आपको ये चीजें दिखाई हुई, जैसे ये एहराम का बेल्ट। तीन चार जोड़ी कपड़े ले लेवे, टावल, नजर वाले चश्मे। यदि आपके किसी की चश्मा लगता है तो नजर के चश्मे ले लेवे, और वो कम से कम दो चश्मे लेवे, क्योंकि एक आपका गिर गया,
टूट गया या कहीं खो गया तो आपको दूसरा चश्मा काम आएगा। वहां पर चश्मा बनाने के पहले तो दुकान ढूंढनी पड़ेगी, फिर बनाना भी महंगा पड़ेगा। तो बढ़िया ये है कि आप यहीं से आप दो चश्मे अपने साथ बना के ले जावें। धूप किससे बचाव के लिए धूप का चश्मा भी आप साथ ले सकते हैं। टॉर्च, यदि आप मुजदलफा अरफात से पैदल आ रहे हैं मुजदलफा तक तो आप टॉर्च भी अपने साथ रखें, वरना टॉर्च रखने की जरूरत नहीं है। दो तीन जोड़ी चप्पल आप अपने साथ ले लेवें, क्योंकि कोई चप्पल की जोड़ी खो गई, टूट गई, तो आपके पास दूसरी चप्पल रहेगी, वो काम आएगी। रोजाना काम आने का एक बैग आप अपने साथ ले लेवें। यहाँ इस तरह का दिखाया गया है, जिसमें आप कुछ सामान रखकर आप हरम शरीफ जा सकें, मस्जिद नबवी जा सकें, और वहां पर आपकी जरूरत के जो सामान है वो इसमें पड़े रहे। कंकरियों के लिए एक छोटी थैली जो इस तरह की होती है वो अपने साथ ले लें। वहां पे मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कंकरियां जो इकट्ठी करेंगे वो इसमें भर सकते हैं। चप्पल रखने की भी एक थैली अलग से आप ले सकते हैं, ताकि आप उन चप्पल को रखकर अपने बैग में रख सकें। रस्सी 8-10 मीटर की ले लें, ताकि कपड़े सुखाने के लिए जरूरत पड़े तो वहां ये काम आ सके। नेल कटर लेना है, कैंची लेनी है। नेल कटर नाखून काटने में काम आएगा, कैंची आपको जो हज्जन है उनके बाल जब कसर करेंगे तब वहां पर ये काम आएगी। ये कुछ जरूरी सामान है, वो आपको साथ ले जाने हैं। अब अगली जो चीज है कि आगे हमें क्या ध्यान रखना है। हज के सामान की जब तैयारी कर रहे हैं, हम सामान रख रहे हैं, तो उस समय क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर एक बात तो यह है कि आप आपके साथ दो सूटकेस ले जा सकते हैं, दो बैग ले जा सकते हैं, दो नग सामान ले जा सकते हैं। एक बैग होगा जिसमें आप 22 किलो सामान रख सकते हैं, दूसरे बैग में आप 20 किलो सामान रख सकते हैं। यानी आपको कुल मिलाकर 42 किलो सामान ले जा सकते हैं। ये एक अटैची होगी, चौकोर साइज की होगी, लोहे की नहीं होगी। ये इस अटैची को आप रैप कर सकते हैं, लेकिन रस्सी से नहीं बांधे, क्योंकि रस्सी से बांधेंगे तो एयरलाइंस इसके बारे में ऐतराज कर सकती है। पिछले साल हज कमेटी ने सभी को एक हज का बैग या अटैची दी थी, लेकिन इस साल नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आप एक हैंड बैग जिसके अंदर आपकी जरूरत का सामान हो, वो आपको ले जाने की इजाजत होगी। उसका वजन 7 किलो तक हो सकता है। इस बैग के अंदर आप अपने एहराम की एक एक्स्ट्रा जोड़ी आप इसमें रख सकते हैं। कुछ जरूरत का सामान, आपका पासपोर्ट हुआ, आपके पास कोई दुआओं की किताब है, या उस कोई मसाइल की किताब है, ये सब सामान आप इस बैग के अंदर रख सकते हैं। जरूरत के अनुसार ही सामान लेवें। अनावश्यक सामान लेकर अपना बोझा नहीं उठा बढ़ावें। आपको हज कमेटी वाले यहाँ से एयरपोर्ट में आपको एयरपोर्ट में के अंदर तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जितना काम है इन सामानों को उठाना और इधर उधर करना, ये सब आपको खुद को करना है, ये ध्यान रखें। तो आप उतना ही सामान लेवें जितनी आपकी जरूरत है, अनावश्यक वजन नहीं बढ़ावे। आपको वजन बढ़ाएंगे तो आपको खुद को उठाना है। जितनी भी धारदार नुकीली चीजें हैं, जैसे कैंची हुई, चाकू हुई, नेल कटर हुआ, ब्लेड हुई, रेजर हुई, ये धारदार सामान सब आपको लगेज बैग में रखना है। यानी जिसका वजन 22 और 20 किलो है, उन बैग में रखना है। इन सामानों को आप किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से हैंड बैग में नहीं रखेंगे। हैंड बैग में यदि आप रखते हैं तो वहां चेकिंग के दौरान इनको निकलवा लेंगे, और निकलवाने के बाद इनको आपको फेंकना पड़ेगा, आप इनको आगे नहीं ले जा सकते। पावर बैंक, पावर बैंक होता है मोबाइल चार्ज का लिए, या फिर मोबाइल चार्जर हुआ, इनको आपको उन सामानों में 20 और 22 किलो की जो अटैची है उसमें नहीं रखना है। इन सामानों को आपको हैंड बैग में रखना है। आपको ये सामान हैंड बैग में ले जा सकते हैं। ये सामान यदि आप उस बड़े बैग में रखेंगे तो उनको निकलवा लिया जाएगा। अपने तमाम कागज की 2-3 फोटो स्टेट करवा ले हुए, एक अपने पास रखे, घर वालों के पास रखे। और आजकल तो अच्छा है कि सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, मल्टीमीडिया वाले, तो सब जने अपने उसके अंदर, मोबाइल के अंदर उसको फोटो अच्छी तरह खींच ले हुए, स्कैन कर ले हुए, उन उन डॉक्यूमेंट्स की व्हाट्सएप अपने रिश्तेदारों को या अपने घर वालों को करके रखे, ताकि जरूरत पड़े तो ये वापस से उनको व्हाट्सएप कर सके और वो वहां पर इनकी प्रिंट निकलवा सके। ये चीजें जो कुछ है, ये हज के सफर की तैयारी में आप ध्यान रखें। अटैची और बैग के ऊपर आप खुद का नाम और खुद की सूचनाएं जो आपको लिखनी है, ये वार्निश से या परमानेंट मार्कर से उस पर अंकित कर लें, उस पर लिख दें। ये सूचनाएं अंग्रेजी में ही लिखनी है, आप ये ध्यान रखें। इसके अलावा हज कमेटी की जाने से आपको चिपकाने का स्टिकर भी दिया जाएगा, वो आप उस पे ऊपर चिपका सकते हैं।
कवर, इसके ऊपर जो खास जानकारी है वो लिखने की है वो है, एक तो कवर नंबर आपका होना चाहिए, फ्लाइट नंबर जिससे आप जा रहे हैं वो आपका होना चाहिए, नेम, आपको नाम लिखना है, आपको आपका पता लिखना है, और आपको मोबाइल नंबर दोनों लिखने हैं, इंडिया वाला और सऊदी वाला। क्योंकि इंडिया वाला जो नंबर होगा वो इंडिया में जब आते समय आपका सामान इधर उधर हो गया तो इंडिया वाले आपको इंडिया के नंबर पे फोन करके ही तो बताएंगे कि भाई ये आपका सामान इधर उधर हो गया, या आपका सामान वहां पर सऊदी पहुंचने के बाद इधर उधर होता है, तो सऊदी के सिम के नंबर यदि आपके होंगे तो वो आपको फोन करके बता सकेंगे। दूसरी चीज जो इस पे लिखनी है वो ये लिखनी है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जैसे आपको यहाँ से जयपुर से जद्दा जा रहे हैं तो आपको नीचे से लिखना है जयपुर टू जद्दा, यानी ये जो सामान है ये जयपुर से जद्दा जो फ्लाइट आई है उस फ्लाइट का सामान है। हज के सफर की दूसरी तैयारियों में आप आपकी जरूरत की बीमारियों की जो दवाइयां हैं, आपके जो कुछ बीमारी हुई जिसकी दवाइयां चल रही है उन दवाइयों को आप साथ ले सकते हैं। इसके लिए आपको आपके साथ उनकी पर्ची लेनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ दवाइयां खास होती है कि सर्दी जुकाम की, बुखार की, सिर दर्द की, ये आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, नहीं ले जाते हैं तो वहां पर हज कमेटी के डिस्पेंसरीज लगी रहती है, वहां पर आपको ये दवाइयां मिल जाएगी। यदि आपको कोई इलाज चल रहा है तो आपको उसकी पर्ची साथ ले जानी है, पर्ची इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए, और आपको उसकी दवाइयां कम से कम 2 महीने की दवाइयों का स्टॉक आपको अपने के साथ ले जाना है, क्योंकि वहां दवाइयां महंगी मिलेगी, आप दवाइयां यहीं से लेके जाएं। हज कैंप के दौरान आपको जो हज वैक्सीनेशन की जो ओपीडी डायरी आपको दी है इसको भी आप अपने साथ रखनी है। अब हज की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये ध्यान देने की बात है। सभी हाजियों को हज की रवानगी से तारीख जो आपकी आएगी उससे 2 दिन पहले आपको इमिग्रेशन पॉइंट पर रिपोर्टिंग करनी है। वहां पर एक रिपोर्टिंग काउंटर होगा, वहां जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी है कि भाई मेरे ये कागज है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो रिपोर्टिंग के समय या तो हाजी खुद जाए या अपने रिश्तेदार को भेज सकता है। और रिपोर्टिंग के समय यदि अपना रिश्तेदार जा रहा है या आप खुद जा रहे हैं तो ये चीजें साथ में लेके जानी है। एक तो फ्लाइट की सूचना का कागज, दूसरा रकम जमा कराने के दोनों चालान। अभी दोनों चालान जमा हो गए, आपका एक किस्त जमा हुई पहली, फिर दूसरी किस्त जमा हुई। इन दोनों किस्तों के जो आपके चालान की कॉपी है वो आपको मूल कॉपी ले जानी है, फोटो कॉपी अपने पास रख ले, एक बना के रखे, और एक मेन कॉपी ले जानी है। आपको जो टीकाकरण और ट्रेनिंग की डायरी दी है ये आपके साथ होनी चाहिए। पासपोर्ट की फोटो कॉपी वो भी आपको ले जानी है, क्योंकि ओरिजिनल पासपोर्ट तो उनके पास है, आपके पास इसकी फोटो कॉपी है वो आप साथ में ले जाएं। कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको साथ में ले जाना है। ये सब चीजें लेकर आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, वहाँ रिपोर्टिंग काउंटर पे ये सामान देंगे, आपका जो कवर नंबर है उसके हिसाब से वो आपकी रिपोर्टिंग कर लेंगे। रिपोर्टिंग में जाने के पश्चात हज कमेटी आपको अगले हज के जाने के एक दिन पहले शाम तक आपको ये सामान देगी। नंबर 1 आपका पासपोर्ट जो आपने जमा करा चुके हो वो आपको देगी। नंबर 2 स्टील का एक इस तरह का ब्रेसलेट देगी जिसपे आपका कवर नंबर लिखा होगा। नंबर 3 आई कार्ड आपको देगी जिसका हज कमेटी ऑफ इंडिया का होगा, उसमें आपकी फोटो होगी, कवर नंबर लिखा होगा और आपका नाम और पता लिखा होगा। इसके अलावा फ्लाइट में आने जाने का टिकट आपको दिया जाएगा। मोबाइल सिम कार्ड इस बार हो सकता है कि नहीं मिले, यदि देगी तो हज कमेटी इसका मोबाइल सिम कार्ड आपको दे देगी, नहीं तो आपको सिम कार्ड वहीं जाके लेना है। आपको पासपोर्ट नंबर के आधार पर और आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के बाद आपको वहां सिम कार्ड दिया जाएगा। कुर्बानी के कूपन जो आपने कुर्बानी के पैसे जमा कराए हैं उसके कूपन भी आपको यहीं पे दे दिए जाएंगे। आप जब आपको ये सारा सामान मिल जाए तो आपका पहला काम यह है कि उन सभी सामानों को जांचें, एक एक जने के सामान को देखें कि पासपोर्ट जो है ये मेरा खुद का ही है क्या। पहली बात देख लिया कि भाई मेरा खुद का है, तो दूसरा चेक ये करना है कि इसमें वीजा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वीजा बिना लगे ही आ गया हो। नंबर 3 बार ब्रेसलेट यदि आप जो आपको दिया है उसके ऊपर जो कवर नंबर लिखे हैं वो आपके ही है क्या। आई कार्ड दिया उस पर फोटो आपकी है क्या, और जो पता और कवर नंबर दिए हैं वो सही है क्या। फ्लाइट में आने जाने के तारीख, टिकट जो दिया उसकी तारीख है वही है क्या जो आपको कागज के अंदर दी हुई है। कुर्बानी का कूपन आपको दिया जाएगा, इसमें ऐसा कुछ चेक करने का
नहीं है। सामान जो आपको मिल गया उसके आई कार्ड पर आपकी बिल्डिंग और मोहल्ले का नंबर भी दर्ज होगा। सभी दस्तावेज को ये सभी कागज मिलेंगे, इनको हैंड बैग में रखना है, इनको आपको आपके अटैची में नहीं रखना है। यदि आपने इनको अटैची में रख दिया तो अटैची तो सामानों के साथ जमा हो जाएगी एयरपोर्ट पे, फिर आपको कागज की जरूरत पड़ेगी तो आप कहाँ से लाएंगे। सभी दस्तावेज की मैंने जैसे बताया 3-3 फोटोकॉपी करा ले या इनको स्कैन करके मोबाइल में रख ले हुए। आपको यदि सिम कार्ड दिया जाता है तो इसके मोबाइल नंबर अपने घर वालों को लिखा ले हुए और अपने साथ जो आपके साथ जो दूसरे आदमी जा रहे हैं उनको भी आप उनको अपने नंबर नोट करा ले हुए, क्योंकि ये जो सिम है सऊदी की, ये वहां पर जाने पर ही चालू होगी। सऊदी रियाल की जहां मैं शुरू में बता रहा था, तो इस बार हज कमेटी आपको रियाल उपलब्ध नहीं करवा रही है। पिछले सालों में हज कमेटी आपको एक निश्चित अमाउंट के रियाल आपको रिपोर्टिंग के समय आपको या उसके बाद इमिग्रेशन के समय आपको रियाल दिए जा रहे थे, जो लगभग 1500-1600 रुपए के रियाल होते हैं। इस बार भी हज कमेटी ने ये माना है कि एक आदमी के लिए 1500 रियाल सफिशियंट अमाउंट है वहां पर हज के सारे काम करने के आने के लिए। हज कमेटी ने इस बार एसबीआई बैंक को अधिकृत किया है कि वो रियाल की व्यवस्था करे। हज कमेटी एसबीआई ने 3 तरह की व्यवस्थाएं की है। नंबर 1, एसबीआई का एसबीआई फॉरेन ट्रेवल प्रीपेड कार्ड आपको एसबीआई उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A2 फॉर्म जो बैंक में मिलेगा वो आपको भरना है। एक फेमा डिक्लेरेशन उनका छपा हुआ कागज होता है, उस पर दस्तखत करने होते हैं। एप्लीकेशन फार्म होगा, वो एप्लीकेशन फार्म भरना है। पासपोर्ट की कॉपी आपको उसके साथ देनी है। हज इंटीमेशन लेटर के आपका हज में नंबर आ गया, इसका इंटीमेशन लेटर आपको साथ देना है और आपको पैन कार्ड की 2 फोटोकॉपी उसके साथ लगानी है। ये सब आप जब आप एसबीआई की उस ब्रांच के अंदर आप जमा कराएंगे तो उसके बाद आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा। वो कार्ड प्रीपेड होगा, यानी आप उसमें जितनी अमाउंट डलाएंगे, आपने जैसे उसमें 2000 रियाल आपने उसमें जमा रखाए हैं तो आपको 2000 रियाल की लिमिट मिलेगी। दूसरी चीज है एसबीआई का फोरेक्स ब्रांच से रियाल प्राप्त करना, वहां से जाकर आप रियाल प्राप्त कर सकते हैं, रियाल ले सकते हैं। तीसरी चीज है इमिग्रेशन पॉइंट, यानी एयरपोर्ट पर एसबीआई काउंटर से रियाल प्राप्त करना। यानी इमिग्रेशन पॉइंट जहां आप एयरपोर्ट से जाएंगे तो वहां पर एसबीआई काउंटर लगाएगी, वहां से भी आप रियाल प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों स्थिति में जब आपको रियाल लेने हैं के पैसे रुपए के रूप में रियाल हार्ड मनी लेनी है तो वो आपको अधिकतम 50,000 रुपए तक की दी जाएगी। 50,000 से अधिक के आपको रियाल नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए आपको पासपोर्ट की कॉपी आपको उनको देनी होगी, हज इंटीमेशन लेटर देना होगा और पैन कार्ड की 2 कॉपी आपको उनको देनी होगी। उसके बाद वो जितने भी आप 50,000 से कम के जितने भी रुपए के आप सऊदी करेंसी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं वो वहां पर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप मदीना जा रहे हैं तो मदीना क्योंकि मिकात से बाहर है, इसलिए आपको वहां पर जाने के लिए एहराम बांधने की जरूरत नहीं। आप अपनी जरूरियात से फारिग हो लेवें, या तो होटल से या जहां भी आप ठहरे वहां से फारिग हो लेवें और अपने सामान लेकर आगे बढ़ें। धारदार, एक बार और वापस याद दिलाता हूं मैं कि धारदार और नुकीली चीजें जैसे चाकू, ब्लेड, रेजर, कैंची, ये जितने नुकीले सामान है ये सब आपको लगेज में रखने हैं, हैंड बैग में नहीं रखने हैं। यदि आप हैंड बैग में रखेंगे तो ये हवाई अड्डे पर रखवा ली जाएगी जो आपको नहीं मिलेगी। अपने सामानों की स्क्रीनिंग करा लेवें, इस तरीके से स्क्रीनिंग होगी, वो आप स्क्रीनिंग करा लेवें। स्क्रीनिंग कराने के बाद आप ये सामान वहां जमा कर लिए जाए और इन जमा करने के बाद आपको एक स्टिकर दिया, इन सामानों पर एक स्टिकर लगाया जाएगा और वो एक स्टिकर आपको दिया जाएगा। इस स्टिकर को आपका पासपोर्ट पर या टिकट पर चिपका लें, क्योंकि सामान खो जाने पर यही उस सामान की रसीद है कि आपने ये सामान जमा कराया है। इसके बाद आप इमिग्रेशन पॉइंट पर जाएंगे, जहां पर आपके पासपोर्ट में एक सील लगाई जाएगी जिसमें बाहर की तरफ तीर निकला हुआ होगा। ये पॉइंट कहलाता है इमिग्रेशन पॉइंट, यानी ये जगह से आगे बढ़ते ही आप इंडिया से बाहर हो गए। यानी ये जो आपके ठप्पा लगा है इसमें ये दिखाता है कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं और ये ठप्पा लगने का मतलब आप बाहर निकल गए।
मीकात की मैं जो बात कर रहा था, तो मीकात उस जगह को कहते हैं जहां से आगे मक्का मुअज्जमा जाने वाले को बिगर एहराम के गुजरना जायज नहीं, चाहे वो किसी भी नियत से जा रहा हो, चाहे वो अपने उसका घर वहीं पे हो, चाहे वो बिजनेस करने जा रहा हो, पढ़ने जा रहा हो, या फिर हज पे जा रहा हो, या उम्रा करने जा रहा हो। तो उसको यदि मक्का मुअज्जमा जाने का इरादा है, तो उसको मिकात से पहले पहले उसको एहराम की हालत में आना पड़ेगा। मिकात 5 है। एक जुल्हुलैफा यानी अबियार अली, जिसको मदीना के बिल्कुल पास है। दूसरी है जाते एक, ये इराक वालों के लिए है। एक जुहेफा रबीक के पास है, यानी जद्दा के बिल्कुल पास है, ये साहब शामियों की मिकात है, यानी शिया लोगों के लिए ये मिकात है। एक है कर्नुल मनाजिल, और एक है यलमलम। यलमलम इंडिया वालों और यमन वालों के लिए यह मिकात है, क्योंकि पहले जो हज के सफर पे जाते थे वो जहाज, पानी के जहाज से जाते थे, तो सबसे पहले ये जगह आती थी, इसलिए यलमलम इंडिया वालों के लिए मिकात है। ये नक्शे के अंदर इनकी स्थिति दिखाई गई है कि किस जगह क्या क्या है। ये जुल्हुलैफा यानी अबियार अली मदीना के बिल्कुल पास, 400 किलोमीटर उत्तर में। ये रबीक, जैसा मैंने बताया कि ये जद्दा के पास है, और ये शियाओं की मिकात है। ये जाते इर्क, ये इराक वालों की मिकात 88 किलोमीटर दूर मक्का से। ये कर्नुल मनाजिल, ये नजद वालों के लिए मिकात है, और ये यलमलम मक्का से 132 किलोमीटर यमन वालों के लिए मिकात, और इंडिया वालों के लिए भी यही मिकात है। अब एरोप्लेन में जब आप रवानगी होंगे, तो आपको पहले एक होल्डिंग एरिया में रोक दिया जाएगा। वहां पर आप बैठे रहें। जब आपको इशारा हो जाए कि अब आपको फ्लाइट की तरफ चलना है, तो आप, क्योंकि आपका जो बड़े सूटकेस, बड़ा सामान है, वो आपका जमा हो चुका है, केवल आपके पास आपका हैंड बैग है। इसको लेकर आप हवाई जहाज की तरफ फ्लाइट की जानिब रवाना हो। हवाई जहाज का स्टाफ जो हिदायतें देता है वो गौर से सुने। हवाई जहाज में आपको खाना व नाश्ता दिया जाएगा, तो आप उसको खा लेवें, नहीं तो आप आपके साथ रख लेवें। क्योंकि हो सकता है कि जब आप मदीना मुन्नवरा उतरेंगे, वहां एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपके इमिग्रेशन में और वहां से मदीना में आपको होटल तक पहुंचने में, रास्ते में यदि कहीं भी भूख लगे, तो आप उस खाने को यूज कर सकेंगे, उस खाने को काम में ले सकेंगे। क्योंकि मदीना मुन्नवरा में आपको खाना बनाने की इजाजत नहीं है, वहां आपको खाना होटल में ही खाना है। तो ये खाना जब आपके पास रहेगा, तो आपके लिए आसानी रहेगी कि एक समय का खाना आपके पास है, आप खा सकेंगे और दूसरे कामों में अपना ध्यान लगा सकेंगे। हवाई जहाज में फर्श पे पानी नहीं गिराना है, इससे हवाई जहाज को खतरा हो सकता है। एक चीज और ध्यान देने की है, वो है हवाई जहाज के अंदर टिश्यू पेपर यूज करने। क्योंकि अभी आप एहराम की हालत में नहीं है, तो आप एहराम में टिश्यू पेपर, अभी आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हैं, उनमें खुशबू लगी रहती है। लेकिन जब यदि आप एहराम की हालत में होते, जैसे कि कुछ लोग, यदि कोई लोग हज किरान करना चाहे, तो उसको यहीं से एहराम, तो ऐसी स्थिति नहीं, तो उसको ऐसी स्थिति के अंदर उस टिश्यू पेपर का यूज नहीं करना है जिनके अंदर खुशबू लगी हुई हो। टॉयलेट का कम से कम प्रयोग करें। टॉयलेट छोटा सा होता है, जगह भी थोड़ी सी होती है, नल भी थोड़ा सा छोटा सा होता है, क्योंकि यदि आपका वजू नहीं रहा, तो आप वहां पर वजू नहीं बना सकेंगे। इसलिए टॉयलेट का कम से कम प्रयोग करें, और जहाज के रास्ते में नमाज नहीं पढ़े। अपनी सीट पर बैठे बैठे आपको इशारे से नमाज पढ़नी है, और सफर के अंदर किसी सवारी में नमाज पढ़ने का तरीका ये होता है कि आपका मुंह जिस भी तरफ हो, आप उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़े। आपको यहाँ पर किबले की सिमत होना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज ये ध्यान रखें कि आपका टाइमिंग क्या है। यदि आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं और असर की नमाज, जोहर की नमाज का टाइम हो रहा है, 2 बजने वाले हैं, आपको लगता है कि मैं इससे पहले पहले मदीना पहुंच जाएंगे, और मदीना जब एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद मैं वहां पर नमाज अदा कर सकूंगा, तो आप ये नमाज इशारों में वहां पर नहीं पढ़े, जब मदीना मुनव्वरा उतरे तो वहां एयरपोर्ट पे ये नमाज पढ़ लें। तो ये चीजें आपको कैलकुलेशन लगा के बैठ चलना है कि आपको किस तरह से आपको नमाज हवाई जहाज में पढ़नी है, या नहीं पढ़नी है, वहां पे उतरने के बाद पढ़नी है। जब आप मदीना में पहुंचेंगे, तो मदीना एयरपोर्ट पर आपको उतारा जाएगा। आप आपका हैंड बैग लेकर जहाज से उतरेंगे। वहां पर जब आप आएंगे, तो एक होल्डिंग एरिया में आएंगे जहां आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपका सामान एयरपोर्ट पे नहीं आएगा, तब तक आपको वहीं रोका जाएगा।
उसके बाद होल्डिंग एरिया से आगे इमिग्रेशन पॉइंट, यहाँ पर होल्डिंग एरिया जो है इसके अंदर टॉयलेट, पीने का पानी, वजू, नमाज पढ़ने का सबका इंतजाम होता है। आप अपनी जरूरत से फारिग होकर नमाज पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं। अब आपको इसके बाद इशारा होने पर आपको इमिग्रेशन पॉइंट पर जाना है। इमिग्रेशन पॉइंट पर आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाएगी, आपके पासपोर्ट में एक ठप्पा लगाया जाएगा, सील लगाई जाएगी, जिसके अंदर अंदर की तरफ एंटर होने का तीर का निशान होगा। यानी इस पॉइंट से आगे जैसे बढ़ेंगे आप सऊदी के अंदर एंटर हो गए। तो आप आपकी लाइन के अंदर लगे रहें और इंतजार करें कि आपका नंबर जब आए तो आपको फिंगरप्रिंट देनी, स्कैन करानी है और पासपोर्ट में सील ठप्पा लगाना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कन्वेयर बेल्ट नजर आएगा, वहां पर आपका सामान आके इकट्ठा होगा या उस पर आ रहा होगा। आपका सामान को आपको वहां से छांट लेना है और छांटने के बाद वहां जो एक ट्रॉली होती है उस ट्रॉली में इसको जमा लेना है। अब यहाँ से आप ट्रॉली लेकर आगे बढ़ेंगे और एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। वहां पर आपको हज कमेटी के, इंडियन हज कमेटी के नुमाइंदे मिलेंगे। क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो मदीना मुनव्वरा में जो मोल्लिम होता है इसका कोई इंतजाम नहीं होता। मदीना में जो भी इंतजाम होता है वो हज कमेटी की जानिब से होता है। मोल्लिम का यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए यहाँ हज कमेटी के जो नुमाइंदे हैं वो आपको लेने के लिए खड़े होंगे। वो आपको इशारा करेंगे कि आपको इंडिया के वेटिंग रूम की तरफ चले। वहां पर वेटिंग रूम में भी टॉयलेट की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था होती है। हज कमेटी यदि आपको टाइम खाने का है तो खाना भी मुहैया कराएगी और ज़रूरत से फारिग होकर नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ ले। उसके बाद आपको अ, ये सब कुछ हज कमेटी के लोग कहेंगे कि आप आपका पासपोर्ट वो ले लेंगे और आपको कहेंगे कि फला बस में बैठे। आप उस बस में बैठे, उसके बाद आपको वापिस वहां से बस के द्वारा आपको मदीना मुनव्वरा में होटल पे ले जाया जाएगा। आपका जो पासपोर्ट है वो हज कमेटी ले लेगी। जो आप मक्का मुअज्जमा जब जाएंगे तो आपको वापस से लौटा दिया जाएगा। जब आप बस में बैठेंगे तो आपको इसको वापस लौटा दिया जाएगा। आपका सामान एक अलग से ट्रक के अंदर आएगा। वहां पर आपका सामान सारा जो होगा वो आपको ट्रक के द्वारा वहां पर पहुंच जाएगा आपके होटल पर। वहां से आपको उसको इकट्ठा करके उसको छांट कर अपने कमरे तक ले जाना है। आपके पास आपका सिर्फ हैंड बैग होगा, बाकी सारा सामान ट्रक के द्वारा आपके होटल तक पहुंचेगा। मदीना एयरपोर्ट से होटल पहुंचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है और आपका सामान जो होता है वो कार्गो ट्रक से होटल तक पहुंचाया जाता है। होटल पे जब आपका सामान पहुंच जाए तो वहां पर आपको आपका सामान छांट कर अलग कर लेना है। आपके कार्ड में जो आपको यहाँ से दिया गया है उसके अंदर यहाँ वहां पर मदीना के अंदर कौन से नंबर के कमरा आपको दिया गया है वो उसमें लिखा होता है। वो काउंटर पर जाकर आप उसकी चाबी ले लें और अपना सामान लेकर आपके कमरे में चले जाएं। आपके कमरे के अंदर हर हाजी को 4 मीटर की जगह दी जाती है, 4 स्क्वायर मीटर की जगह दी जाती है, जिसमें एक पलंग आ जाता है, एक बिस्तर, तकिया, 2 चद्दर और एक कंबल होता है। हर मंजिल पर यदि अलग अलग मंजिल है तो उस पर पीने के पानी की व्यवस्था होती है। साथ में एक फ्रिज भी होता है। मदीना में खाना बनाने की इजाजत नहीं है, खाने का इंतजाम हाजी को खुद करना होगा। बाहर किसी भी पाकिस्तानी या इंडिया के होटल पे जाकर खाना खाना होगा। होटल में लिफ्ट का इंतजाम होता है ऊपर नीचे जाने के लिए। और मदीना में आपको कम से कम 8 दिन रोका जा सकता है, 8 से 9 दिन रोकेंगे ताकि आप आपकी 40 नमाजें वहां पर पूरी कर सकें। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मदीना में आपकी एक भी नमाज कजा नहीं हो। आपको जो 40 नमाजें पढ़नी है वो सारी 40 नमाजें मस्जिद नबवी में ही पढ़नी है। तो मस्जिद नबवी में ही अदा करनी है। जहां तक हरम का सवाल है तो मदीना के अंदर मस्जिद नबवी का जो एरिया है वो हरम कहलाता है और मक्का जो है वो मक्का पूरा शहर हरम कहलाता है। तो यहाँ जो सवाब का मामला है वो मस्जिद नबवी के लिए खास है और मक्का मुअज्जम में वहां पर मक्का शहर के लिए ये सवाब का मामला खास है। तो ध्यान रखिए कि आपकी जितनी नमाजें मदीने के क्या फजाइल है, हदीस के अंदर क्या फजाइल बयान किए गए हैं, इसके बारे में रोशनी डालते हैं। हदीस में है कि नबी करीम ने मदीना के लिए दुआ की कि या अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए दुआ की और मैं मदीना के लिए तुझसे दुआ करता हूँ, उसी के मिस्ल और उससे ज्यादा।
दूसरी एक और दुआ की कि या अल्लाह मदीना को हमारा महबूब बना, जितना हमको मक्का महबूब है बल्कि उससे ज्यादा। एक और दुआ है कि यहाँ की आब और हवा को हमारे लिए दुरुस्त फरमा दे। ये तमाम दुआएं नबी करीम ने मदीना के लिए की। और एक और दुआ है यहाँ के साव और मूद, जो अरबी पैमाने हैं नापने के, जो पैमाना होता है, जैसे यहाँ लीटर होता है उस तरीके से वहां पे साव और मूद है, से में बरकत फरमा। ये दुआएं हैं जो नबी करीम ने मदीना के लिए की है। मस्जिद नबवी के फजाइल के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और तुम्हारे हजूर हाजिर होकर अल्लाह से मगफिरत तलब करें और रसूल भी उनके लिए इस्तिगफार करें, तो अल्लाह को तौबा करने वाला, रहम करने वाला पाएंगे। ये कुरान मजीद में आयत आई है जिसका तर्जुमा है, जिसके अंदर ये बताया है कि अगर लोग अपनी जालों पर जुल्म कर लें, यानी अपने ऊपर इतने गुनाह हो जाए और अपने तो वो प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हो और प्यारे नबी से मगफिरत तलब करे, अल्लाह से मगफिरत तलब करे, रसूल भी उनके लिए इस्तिगफार करे, तो अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। एक हदीस में है कि नबी करीम ने फरमाया कि जो मेरी कब्र की जियारत करे उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। एक और हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया कि जिसने हज किया और मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें बाजमात अदा की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। इसलिए जो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया कि 40 नमाजें जो आपको पढ़नी है 8 दिन में, वो कंटिन्यूटी में होनी चाहिए और वो मस्जिद नबवी में ही होनी चाहिए। ये ध्यान रखें। उस ये शर्त पूरी होने पर आपके ऊपर हदीस के अनुसार प्यारे नबी की शफाअत वाजिब होगी। मस्जिद नबवी के लिए निकलने से पहले आप होटल से जब वहां से निकले तो कुछ चीजें मालूम कर ले। यानी बिल्डिंग एक तो मदीना के किस एरिया में है, बिल्डिंग से मस्जिद नबवी जाने का सीधा रास्ता कौन सा है, कौन सा आसान रास्ता है। वैसे भी हज कमेटी मदीना मुनव्वरा के अंदर आपको मस्जिद नबवी के बिल्कुल पास में ठहराती है, तो वहां से आप रास्ता पता कर लेंगे कि आप किस तरफ है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान रहे कि किस तरफ हमें वापस निकलना है। बिल्डिंग हज मिशन की कौन सी ब्रांच में आती है, होटल का नाम क्या है, और मशहूर नजदीक में कौन सी मशहूर बिल्डिंग पड़ती है या कौन सा रोड पड़ता है, होटल का फोन नंबर क्या है, वहां के इंचार्ज का मोबाइल नंबर क्या है। होटल के रिसेप्शन से होटल का कार्ड ले लेवे। इस होटल के कार्ड के पीछे की तरफ वहां पर आने जाने का रास्ता भी लिखा होता है। ये आप वहां से ध्यान रखें, निकलने से पहले आप ये जानकारी ले लेवे, ताकि आपको मस्जिद नबवी से वापस आते समय दिक्कत नहीं आवे। अपना कार्ड जो आपको मिला है यहाँ इंडिया से, और स्टील का कड़ा जो आपको दिया जिसपे आपका कवर नंबर लिखा है, पहचान पत्र, ये सब आप पहन लेवें। जरूरत के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे अपने साथ रख लेवें और उसके बाद मस्जिद नबवी की जानिब निकले। मस्जिद नबवी किस तरीके से है इसके नक्शे पर हम नजर डालते हैं, तो ये एक सैटेलाइट व्यू यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये है मस्जिद नबवी, जो इस हरी हरी बाउंड्री में आ रहा है। इस तरफ किबला है और ये सब्ज गुम्मद को ये तीर के निशान से दिखाया गया है जो यहाँ पर है। इधर मुख्य गेट है, मेन एंट्री गेट जिसको फहद गेट कहते हैं, वो इस तरफ है। और ये जो आपको खाली हिस्सा दिख रहा है ये है जन्नतुल बकी, वहां का कब्रिस्तान। और ये जो दो हिस्से में यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, जो मुख्य गेट की तरफ है लेफ्ट और राइट के अंदर कॉर्नर के, ये हिस्से औरतों के लिए खास कर रखे हैं। यहाँ पर औरतें ही जा सकती है और यहाँ जाने के बाद वहां पर नमाज अदा करती है। अब मस्जिद नबवी में एक जगह है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना के बारे में हदीस है कि अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया कि मेरे हुजरे यानी घर और मिंबर के बीच की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर उस पर एक झरना है यानी फुव्वारा है। इस ये जगह हमेशा भरी हुई रहती है, यहाँ भीड़ लगी रहती है। और इस जगह की पहचान ये है कि बाकी मस्जिद के अंदर लाल रंग का कालीन बिछा होगा, लेकिन इस जगह पर हरे रंग का कालीन बिछा होता है। यदि आपके पैरों के नीचे हरे रंग का कालीन है तो आप समझ जाएं कि ये जगह रियाजुल जन्ना है।
रियाजुल जन्ना को हम सामने से देखेंगे तो वो इस तरीके से नजर आएगी, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये मिंबर नजर आ रहा है। तो ये मिंबर है और ये जो आदमी खड़े हैं इस जगह से आगे, यहाँ से आगे आगे का पूरा एरिया रियाजुल जन्ना है। अब हम रियाजुल जन्ना के नक्शे पर नजर डालते हैं। ये जो हरा हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा हिस्सा, ये रियाजुल जन्ना है। और इसके पास में ये जो हिस्सा नजर आ रहा है, ये हरे गुम्बद के नीचे का एरिया है। इसके अंदर सबसे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, उनके पीछे अबू बकर और उनके पीछे उमर फारूक आजम आराम फरमा है। ये जो गोल गोल हिस्से दिखाए गए हैं, ये अलग अलग सतून है, यानी पिलर्स है, जिनके ऊपर इसकी छत टिकी हुई है। कुछ सतून जो है उनकी खास हिस्ट्री है, उनके खास बैकग्राउंड है, उनको यहाँ पे नंबर से दिखाया गया है, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर। ये सतून अलग अलग है जिनकी हिस्ट्री है। ये 1 नंबर पर मिंबर रसूल दिखाया गया है और 2 नंबर पर मेहराब रसूल दिखाया गया है। यहाँ से हम यदि हम नजर डालें कि किस तरीके से कहाँ से क्या चीज कैसे नजर आती है, तो सबसे पहले ये मिंबर रसूल इस तरीके से नजर आता है। मिंबर रसूल में आप देखेंगे तो ये इस तरीके से है, जिसके ऊपर मिंबर पर चढ़कर आज भी इमाम जो जुम्मे का खुतबा है वो इस जगह चढ़कर देते हैं। 2 नंबर हम आगे बढ़े तो ये मेहराब रसूल आ गया। ये इस तरीके से मेहराब बना हुआ है, ये पुराना है, इसके पीछे की तरफ जो है यहाँ पर वो नया है, और वो नए के अंदर आज के समय में नमाज पढ़ाई जाती है। फिर और आगे चलेंगे तो ये सतून आ गया। ये सतून नंबर 4 है, जिसके ऊपर आप जहां भी देखेंगे, जिस भी सतून के ऊपर इस तरीके से गोल्डन अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, तो वो सतून किसी न किसी बात से, किसी किस्से की वजह से कोई खास मुकाम रखता है। इसलिए इनके ऊपर ये गोल्डन कलर से गोल गोल कुछ गोल सर्कल के अंदर लिखा होगा। ये 4 नंबर सतून है, जो सतून आयशा है। फिर आगे चलेंगे तो ये देखिए, यहाँ सतून नंबर, इस सतून पे भी लिखा हुआ है, इस सतून पे भी लिखा हुआ है। तो ये सतून नंबर 5, 6 और 7 है, और ये हरे गुंबद के नीचे का एरिया है। जो 5, 6, 7 है वो ये आपको यहाँ नजर आएंगे। ये सतून 8 नंबर, ये सतून 7 नंबर और 5 नंबर इससे आगे आ जाएगा। अब हम आगे, यहाँ एक चबूतरा है असुफा। ये चबूतरा 7वीं हिजरी में जियाजुल जन्ना के बिल्कुल पास में हुआ करता था, जिसके बाद में इसको आगे खिसका कर और इसको पीछे खिसका दिया गया, जो आज के समय में दूसरी पीछे की तरफ ये है। 7 हिजरी से पहले ये रियाजुल जन्ना से टच होके था, अब ये पीछे खिसका दिया गया है। ये बाबू निसा है, ये बाबू जिब्राइल है, और इसके पीछे की तरफ जो है ये बाबू निशा है। ये जो एरिया दिख रहा है, ये आपको हरे गुम्बद के नीचे जो सुनहरी जालियां हैं, वो एरिया आपको यहाँ पर नजर आएगा। और ये जो चबूतरा है, जो आज के समय में बिल्कुल सुफा का जो चबूतरा था, वो हटा के यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है। वो इस तरह का है जिसको आदमी सुफा का चबूतरा समझते हैं, लेकिन वो सुफा वाला चबूतरा नहीं है। वो जो था वो रियाजुल जन्ना के बिल्कुल पास में था, बाद में उसको पीछे खिसकाया गया और बाद में उसके बाद इसको हटा दिया गया। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सुनहरी जालियां हैं। ये जो पहला खाना है, ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुंह मुबारक इस तरफ है। इससे अगले जो है, वो जो छेद बना हुआ है, यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुंह मुबारक है, और उसके अगले वाले हिस्से पर उमर फारूक आजम का मुंह मुबारक है। ये इस तरीके से यहाँ पर उनकी तुरबत है, जो यहाँ पर दिखाई गई है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो यहाँ उनका चेहरा अनवर है जो इस तरफ है। इसके बाद ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, जिनका चेहरा मुबारक इस तरफ है। उसके बाद उमर फारूक आजम की तुरबत है, जिनका चेहरा मुबारक इस एंगल पर आता है। ये फोटो में हम देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और यहाँ उमर फारूक आजम। ये यहाँ पर ये गोल निशान बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस तरीके से है। तो ये किस तरीके से हम सलाम करने जाएंगे, इसका एक तरीका बताया हुआ है कि आप बाबू सलाम से दाखिल होंगे और बाबू बकी की तरफ निकल जाएंगे, और रास्ते के अंदर आप प्यारे नबी को सलाम पेश करते हुए निकलेंगे। तो बाबू सलाम से जब आप एंटर होंगे तो वहां का नजारा इस तरीके से है। पहला गेट दीवार के पास होगा, वो इस तरीके से है, इसके ऊपर बाबू सलाम लिखा हुआ है। आप जब इससे दाखिल होंगे तो आगे आप बढ़ेंगे तो इस जगह तक आए। इस जगह इस तरीके का कुछ मंजर नजर आएगा आपको कि इस तरफ कलमे लिखे हुए हैं और इस तरफ एक जाली लगी हुई है, और बाकी मस्जिद पूरा इस तरफ है। फिर हम और आगे बढ़े तो यहाँ मिंबर के पास आ गए, वही मिंबर की तरफ जो हमें नजर आ रहा उस तरह का मंजर नजर आएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, मेहराब नजर आएगा, वो इस तरीके का मंजर होगा पीछे की तरफ से। उसके बाद हम और आगे चले तो हम बिल्कुल नबी करीम के हरे गुम्बद के नीचे के एरिया जो है उनका आस्ताना है, वहां के बिल्कुल पास में पहुंच जाएंगे। वहां से जब हम और आगे चलेंगे तो उसके बाद पहले खंबे के बाद ये नजारा नजर आएगा। उसके बाद और आगे चलेंगे तो हम बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच जाएंगे। यहाँ हमें प्यारे नबी को सलाम पेश करना है। और उसके बाद हम और आगे चलेंगे तो फिर हम प्यारे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम पेश करेंगे, और उसके बाद उमर फारूक आजम को सलाम पेश करते हुए बाबू बकी से हम बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से आपको वहां सलाम पेश करना है। ये जो दरवाजा नजर आ रहा है ये बाबू बकी है, इस तरफ आप बाहर निकल जाएंगे। मस्जिद नबी और जन्नतुल बकी का जो है वो इस तरीके से नजारा नजर आता है। ये मस्जिद नबवी है और ये हरा गुम्बद है, और इस तरफ का जो एरिया है ये है बकी, ये जन्नतुल बकी है। यहाँ पर जो भी इंतकाल हो जाता है उसको इस कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ये आप देखिए मस्जिद नबवी है, ये किबला इस तरफ है, ये बकी है, और ये इसका बकी का एंटर का गेट है। और ये पीछे जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है ये उहद पहाड़ है, और ये इस तरफ अस्सलाम गेट है, और ये बाबू बकी गेट है। हम इसको दूसरे एंगल से देखते हैं तो वो इस तरीके से है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखें आप, ये हरा गुम्बद है और ये इधर किबला है, इस तरफ बकी है, ये बाकी का गेट है, ये सलाम गेट है। ये बकी इस तरीके से नजर आती है जिसके अंदर जाने का रास्ता बने हुए हैं, और यहाँ ये गेट है, गेट से एंटर होंगे, अंदर जाने के रास्ते बने हुए हैं। इस तरीके से कबूतर दाने चुगते रहते हैं, आदमी आते हैं दाने डालते हैं, तो यहाँ दाना चुगते रहते हैं। ये वहाँ की तुर्बत है, कहीं कब्र है, और वहां पर जो कब्र है वो बगली कब्र होती है। जो मिट्टी होती है उससे खड्डा बनाया जाता है और साइड में खो बना ली जाती है, और जो मिट्टी निकलती है उसी मिट्टी को पानी में गोंद के ईंटें बना ली जाती है। इसके अंदर कब्र के अंदर मैयत को उतारने के बाद साइड की जो आपका जो गुफा खो बनाई गई उसके अंदर रख देते हैं, और इसके आगे के एरिया को ईंटों से चुन देते हैं, और उसके बाद जो ऊपर का जो एरिया है ये बाकी बचा, इस हिस्से को वापिस मिट्टी से भर देते हैं। ये कुछ खास कब्रें हैं जिनके बारे में वहां पर जो आलिम है वो बताते हैं कि ये किसकी कब्र है, लेकिन इसके बारे में परफेक्टली नहीं कहा जा सकता कि ये किसकी कब्र है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने इनकी जानकारी को छुपा के रखा हुआ है। ये हम मदीना की कहाँ कहाँ पे जियारतें होगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये मदीना के अंदर जियारतें हैं जो यहाँ पर ये बोल्स के रूप में दिखाई गई है। नंबर 1 ये मस्जिद नबवी है। नंबर 2 जन्नतुल बकी है। नंबर 3 इससे 2.5 किलोमीटर दूर मस्जिद जुम्मा है, और उससे 1 किलोमीटर मस्जिद जुम्मा से 1 किलोमीटर दूर मस्जिद कुबा है। मस्जिद कुबा पहली मस्जिद है मदीना मुनव्वरा की जो वहां पर तामील की गई। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना आए तो सबसे पहले इस शहर में रुके थे, और यहाँ पर
जहां पर वो रुके वहां पर एक मस्जिद की तामीर की गई जिसका नाम मस्जिद कुबा रखा गया। इससे आगे जब जुम्मे के दिन, उस दिन जुम्मे के दिन था, वहां से वो मदीना की तरफ निकले तो रास्ते के अंदर जुम्मे का वक्त हो गया। जिस जगह क़याम करके जहां जुम्मा पढ़ा गया उस जगह पे मस्जिद जुम्मा बनाई गई। इससे अलावा मस्जिद नबवी से 4 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर दूर उहद का पहाड़ है। उहद के पहाड़ पर एक अजीम जंग हुई थी और यहाँ कहीं सहाबा शहीद हो गए थे जिनकी कब्र मुबारक इस चौकोर खाने में जो यहाँ दिखाया गया है उसके अंदर है। यहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है, इस कब्रिस्तान में जाने की इजाजत नहीं है, उहद के पहाड़ पर जाने की इजाजत है। इधर मस्जिद नबवी से 2.5 किलोमीटर दूर मस्जिद फतेह है जहां खंदक की लड़ाई वाक़ हुई थी। और इससे मस्जिद फतेह से 2 किलोमीटर दूर मस्जिद किबलतैन है जिस जगह पर किबला बदलने का हुक्म आया था। मस्जिद नबवी से 9.5 किलोमीटर दूर मिकात है, यानी जिसको अबियार अली कहते हैं। जब आप मक्का जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे और इस अबियार अली जो मस्जिद है यहाँ पर वजू की और गुस्ल करने की सहूलत होती है। इसी जगह से एहराम बांधा जाता है उम्रा का, जो लोग मक्का जाते हैं उन लोगों को। मस्जिद नबवी के पास में कुछ जियारतें हैं जो इस तरीके से दिखाई गई है। ये मस्जिद नबवी है, ये जन्नतुल बकी है। इसके अलावा ये जो एरिया है ये मुसल्ला का एरिया कहलाता है। इस एरिया में कुछ जियारतें हैं जिसमें एक है मस्जिद अली, एक मस्जिद अबू बकर, एक मस्जिद गमामा जहां पर बारिश की दुआ की गई थी, एक मस्जिद उमर, एक मस्जिद सजदा और एक मस्जिद इजाबा। इजाबा का मानी होता कबूल करना। ये भी एक मस्जिद है जो उस जियारत के लिए जहां पर जाया जाता है। मस्जिदों में जब भी आप जियारत करने जाएं तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहला ध्यान तो ये रखें कि आपको फर्ज नमाजें मस्जिद नबवी में अता करनी। इसलिए आपको जो जब भी जियारत करने जाएंगे तो सुबह सुबह जल्दी फजर के बाद निकलना होगा और जोहर से पहले पहले वापस आपको मस्जिद नबवी आ जाना होगा। मस्जिद नबवी के अलावा जिस मस्जिद का ज्यादा इम्पोर्टेंस है, जिसका महत्व वो है मस्जिद कुबा। यहाँ के लिए प्यारे नबी की हदीस है कि हर शनिवार के दिन प्यारे नबी यहाँ पर तशरीफ ले जाते थे और 2 रकात नमाज पढ़ते थे। और ऐसा फरमाया, उन्होंने फरमाया कि यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर है। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज जो आप पढ़ेंगे या दूसरी मस्जिदों में भी जब सुबह आप फजर के बाद जाएंगे तो 2 रकात जो भी नमाज पढ़ेंगे वो तहतुल मस्जिद या तहतुल वजू या इसराक की नमाज की नीयत से आप पढ़ें। और बाकी मस्जिदों में भी जब आप जाएंगे, क्योंकि जोहर से पहले आ रहे हैं, तो मकरू वक्त का ध्यान रखें। यदि मकरू वक्त नहीं है, यानी जवाल का टाइम नहीं है, तो आप वहां पर 2-2 रकात नमाज तहतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं या तहतुल वजू पढ़ सकते हैं या इसराक की पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप वहां नमाज अदा करें। अब आप जब आपके 8 दिन 9 दिन वहां रुक लेंगे, आपकी 40 नमाजें हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको यहाँ से मक्का के लिए रवानगी होगी। 12 से 24 घंटे पहले आपके होटल में इस बारे में सूचना लगा दी जाएगी कि भाई कल हमको आप अपना सामान बांध के तैयार कर ले, कल हम लोग मक्का जाएंगे। आपका जो जितना भी सामान है वो ट्रक के द्वारा मक्का पहुंचाया जाएगा। वहां से आपके होटल पे ट्रक आएंगे और आपका सामान ले लेंगे और उसको ट्रक के द्वारा मक्का पहुंचाएंगे। 6 घंटे पहले आपके होटल पर आपकी बस को लगा दिया जाएगा। आपके पास केवल आपका हैंड बैग होगा। यहाँ आप एक हैंड बैग जब रखें तो आप ध्यान रखें, क्योंकि अब आप वहाँ मक्का मौजमा जाएंगे तो वहां पर जाते ही आपको उम्रा करना है। तो ऐसी स्थिति में आप आपके हैंड बैग में ये चीजें जरूर जरूर रूप से रख लें। एक तो एहराम की चादर, जो 2 चादर है, उसके अलावा भी एक चादर आप एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि हो सकता है कि रास्ते के अंदर एक चादर यदि खराब हो गई या किसी को उल्टी आ गई या किसी वजह से खराब हो गई तो आप उस चादर को काम में ले सके। एक जोड़ी कपड़े रखने हैं कि हो सकता है आपका सामान कार्गो ट्रक से समय पर नहीं पहुंच सका, तो आपके पास एहराम उतारने के बाद पहनने के लिए कपड़े हो। आपकी दी हुई रकम आपके पास रखे, वो लगेज के अंदर नहीं रखे। ये चीजें आप आपके पास रखें। रास्ते में जैसे ही आप निकलेंगे, बस में बैठेंगे तो आपको आपका पासपोर्ट लौटा देंगे, जिससे चेक कर लेवे कि ये पासपोर्ट मेरा ही है ना,
यानी आपको जो पासपोर्ट लौटाया गया वो आपका ही हो, क्योंकि मदीना मीकात से बाहर है, तो यहाँ से आपको मस्जिद अबियार अली ले जाया जाएगा, जिसको जुल हुलैफा भी कहते हैं। यहाँ पर वजू करने की व्यवस्था है, नहाने की, गुस्ल करने की व्यवस्था है, मस्जिद है, तो आप यहाँ पर गुस्ल भी कर सकते हैं या वजू करके आप एहराम बांधे। एहराम बांधने के बाद आपको 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपको उम्रा की नियत करनी है, और उम्रा की नियत करने के बाद आपको तलबिया पढ़ना है, यानी लब्बैक पढ़ना है 3 बार। और अब आप पर एहराम की तमाम पाबंदियां लागू हो जाएगी, और यहाँ पर आपको एहराम की हालत में ही मक्का मुअज्जमा जाना है। वहां जाने के बाद आपको आपका उम्रा अदा करना है। तो ये आप ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है। मदीना, जैसा मैं बता रहा था, मिकात से बाहर है, तो मदीना वालों के लिए मिकात जुलूलेफा या अबियार अली है, तो वहां पर आपको जाकर एहराम बांधना है। कोई आदमी यदि मस्जिद नबवी से भी एहराम बांधना चाहे तो वहां से भी बांध सकता है। यहाँ पर आप एहतियात के तौर पे ध्यान रखें कि सारे आदमी रोजाना हजारों आदमी मक्का मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज्जमा जा रहे होंगे, और वो सभी बसों में जा रहे होंगे। तो आप ध्यान रखें कि आपकी बस जो पार्क की गई है वो किस एरिया में की गई है। आपकी बस पे कोई निशानी बांध लेवे, या उसके नंबर जो होते हैं उसकी फोटो आपके मोबाइल में खींच लेवे, ताकि आपको वापिस आने में और वापिस उस बस को पहचानने में दिक्कत नहीं हो। आप, जैसा मैंने बताया, आराम मानेंगे, 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, और जब भी आप वहां से चलेंगे रास्ते में होटल के अंदर, जब वहां भी बस रुकेगी, तो आप यहाँ पर जो नमाज पढ़ेंगे वो आप कसर करके ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप अभी भी मुसाफिर है। क्योंकि आपका मक्का के अंदर जो मदीना मुनव्वरा में जो आपका क़ियाम था वो 8 दिन का था, और वहां से आप वापस मुसाफिर सफर के लिए चालू हो गए, तो आपका जो था, आप मुसाफिर ही कहलाएंगे, आपको नमाजी जो है वो कसर। यहाँ पर आपका मदीना तक का सफर मुकम्मल हुआ। इसके अगला जो वीडियो होगा वो आपका हज उम्रे को लेकर होगा, यानी आपको जब आप मक्का पहुंचेंगे तो उम्रा अदा करेंगे, और वहां पर बाद में जितने भी दिन रहेंगे तो किस तरीके से क्या करना है, इसके बारे में लेकर होगा। और तीसरा वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा वो हज को लेकर होगा। तो आप देखते रहें और अल्लाह से हमारे हक में दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम।